चालू। नॉलेज वर्ल्ड चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अब तक आप लोग क्लास 10 बच्चों ध्यान दीजिए। आप लोगों को अब तक बता दिया गया था बंध और बंध के प्रकार के बारे में बताया जा रहा था। बंध आप लोगों को बता दिया गया था और बंध में आपको सबसे पहले बताया गया था आयनिक बॉन्ड बता दिया गया था। अब आयनिक बंध के बाद आपका नेक्स्ट है सहसंयोजक बंध। तो चलिए देखते हैं सहसंयोजक बंध किसे कहते हैं। सहसंयोजक बंध, नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, सहसंयोजक बंध, या हम इसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। चलिए देखते हैं कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। सहसंयोजक बंध आपको बताया गया था आयनिक बंध। आयनिक बंध में ये चीज बताई गई थी कि इलेक्ट्रॉन कोई एक देने वाला होता है, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन लेने वाला होता है। किसी के पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, वो अपना इलेक्ट्रॉन देता है, और कोई एक ऐसा होता है जो जिसपे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जो इलेक्ट्रॉन को आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है। अब उसी के हम आगे देखो, यहाँ पर जो सहसंयोजक बंध है, सहसंयोजक बंध में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि सहसंयोजक बंध जो होता है वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक मतलब कि दोनों को इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। जैसे अगर दो एलिमेंट हैं तो दोनों को इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, तो दोनों क्या करेंगे, अपने अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए दोनों क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए सहसंयोजक बंध में कि दो या दो से अधिक तत्व जो इलेक्ट्रॉनों के दो या दो से अधिक तत्व जो इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से अपना अष्टक पूर्ण करते हैं, अर्थात साझेदारी से बने बंध को सहसंयोजक बंध कहा जाता है। सहसंयोजक बंध कहा जाता है। सहसंयोजक बंध कहा जाता है। चलिए कुछ इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे सहसंयोजक बंध के अंतर्गत कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे HCl या इसके अलावा HF, यह भी आपका सहसंयोजक बंध है। H2O, ठीक, NH3, ये सभी क्या है, आपस में सहसंयोजक बंध है। या दो कोई अणु भी हो सकता है। अणु का मतलब जैसे देखो यहाँ पर H2, ठीक है, H2N2, ये भी हो सकता है आपका। तो HCl हो गया, HF हो गया, H2O, ये सभी क्या है, ये सभी आपके सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। चलिए इसमें हम कुछ एग्जांपल आपको स्ट्रक्चर के माध्यम से समझाते हैं। तो यहाँ पर जैसे देखिए, आप किसी एक को ले लीजिए। जैसे यहाँ पे HCl है। HCl में देखोगे ध्यान से, हाइड्रोजन पर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और इसको अष्टक कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो देखो एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, तो इसको चाहिए एक इलेक्ट्रॉन, तो किससे लेगा। अब देखो Cl पे देखते हैं, तो Cl यहाँ पर होगा। Cl के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। Cl के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7। Cl के बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो अब एक चीज ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है।
तो इन दोनों के बीच में साझेदारी हो जाएगी। देखो एक यहाँ पर बंध क्रिएट हो जाएगा, एक यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का आपस में जुड़ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो दोनों को, और देखो यह जो हाइड्रोजन है जब चाहिए तो इस क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ले लेगा अपना 2 इलेक्ट्रॉन दिखाने के लिए, और जब क्लोरीन को चाहिए तो इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा अपना स्ट्रक्चर कंप्लीट करने के लिए। तो दोनों के बीच में एक साझेदारी हो गई। यही जो बंध बना, ये बंध जो बना, यही सहसंयोजक बंध है, यही सहसंयोजक बंध है, सहसंयोजक बंध, इसी को हम सहसंयोजक बंध कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर इस प्रकार से आप दर्शा सकते हो, एक इस हाइड्रोजन का क्लोरीन का साथ है, 1 2 3 4 5 6 7, इस पर 3 लोन पेयर है। देखो 1 2 3, क्लोरीन पर 3 लोन पेयर है, और एक जो बॉन्ड के साथ बन रहा है तो ये बॉन्ड पेयर है। तो देखो हाइड्रोजन का देखो 2 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से यहाँ से मिल जाएगा इसका, क्योंकि साझेदारी हुई है। ठीक, और यहाँ पर देखो ये इसका 8 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, और ये इसका एक हाइड्रोजन का टोटल मिलाकर के 8 इलेक्ट्रॉन इसका भी कंप्लीट हो गया। तो ये जो बंध बना यह सहसंयोजक बंध है। किसी एक और हम बता दे रहे हैं, किसी इसमें से एक को, ठीक है, बाकियों के इसमें से एक हम और बता दे रहे हैं, बाकियों को आपको कॉपी में करना होगा और कॉपी में करके, ठीक है, आपको दिखाना होगा। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, जैसे यहाँ पर हम किसी एक को और ले रहे हैं, NH3 को चलिए लेते हैं, NH3 या छोड़िए हटाइए, NH3 को तो आप कर लेंगे इसी प्रकार से है। यहाँ पर N2 को चाहे H2 के अलावा इन दोनों को देख लेते हैं। ठीक, NH3 का भी बता देंगे, चलो अच्छा NH3 का ही देख लेते हैं, 1 2 3 4, ठीक, और यहाँ पर 5 है, क्योंकि नाइट्रोजन के बाय कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, ठीक, 2 के बाद फिर यहाँ पर होगा 5, तो ये 5 इसके बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए 5 दिखाया जा रहा है। एक इस पे लोन पेयर होता है, 3 बॉन्ड पेयर होते हैं। जो बॉन्ड पेयर होगा वो हाइड्रोजन के साथ इस प्रकार से जुड़ना चाहेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, तो देखो हाइड्रोजन का देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन, इसका भी देखो यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक, और जब पूरे का हम मिला देंगे तो इस हाइड्रोजन का देखो ऑक्टेट पूरा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये इसका स्ट्रक्चर बन गया NH3 का। N2 को भी अगर आप देखोगे, N2 को, तो नाइट्रोजन 1 2 3 4, यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन हो गया, दूसरा नाइट्रोजन है, यहाँ पर देखो 1 2 3, ठीक, और 4, और यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर, बाकी 3 बॉन्ड पेयर होगा। जो 3 बॉन्ड पेयर होगा इस प्रकार से यहाँ पर जुड़ जाएगा, ये देखो जुड़ जाएगा, तीनों जो बॉन्ड पेयर वाले हैं आपस में जुड़ जाएगा। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं, 1 2 3 4, यहाँ पर भी सॉरी 5 होता है, 5 इसको दिखा देते हैं 5, 1 2 3 4, इसको 5 दिखा दे रहे हैं। तो अब देखो यहाँ पर क्योंकि 3 पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और 3 इलेक्ट्रॉन इसको भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इस नाइट्रोजन के भी। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको दिखाना पड़ेगा भाई पूरे को ये दोनों। तो यहाँ पर ऑक्टेट देखो दोनों का कंप्लीट हो जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस नाइट्रोजन का हो गया, इस नाइट्रोजन का भी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दोनों नाइट्रोजन की इस प्रकार से यहाँ पर साझेदारी से बंध बन जा रहे हैं। अब इसके बाद यह आपका सहसंयोजक बंध आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसी के अलावा है उप सहसंयोजक बंध। तो चलिए उप सहसंयोजक बंध देखते हैं, इसको मिटा रहे हैं जल्दी से, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटा रहे हैं, आगे देखते हैं। ठीक, मिटा देना इसको, आगे देखते हैं इसके सहसंयोजक। नेक्स्ट है सहसंयोजक का बंध, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका उप सहसंयोजक। उप सहसंयोजक आबंध या बंध कुछ भी कर सकते हैं, आबंध और बंध एक ही चीज है, ठीक है। उप सहसंयोजक बंध, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इसको बोला जाता है। चलिए देखते हैं इसमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है। देखो इसमें किसी एक तत्व ऐसा होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जिसमें अधिक होगा, और दूसरा क्या होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन कम होगा।
तो जिसमें कम होगा वह अपने लोन पेयर को डोनेट करके जब जुड़ता है, लोन पेयर को डोनेट, लोन पेयर का मतलब अपने दो जो पेयर होता है, ठीक है, उस पेयर वाले इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, तो उसके द्वारा अब जो बंध बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, उपसहसंयोजक बंध। जैसे देखिए यहाँ पर अभी इसमें हम लिख लेते हैं, जब या लिख लीजिए, जो दो या दो से अधिक तत्व, दो या दो से अधिक, यहाँ पे जो के अलावा आप कर दिए जब कर देंगे ज्यादा बेटर रहेगा, जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक, दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक, ठीक है, अब क्या हो जाएगा, दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक जिनमें इलेक्ट्रॉन की या इलेक्ट्रॉन युग्म की, ठीक है, जिनमें इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब जोड़ा मतलब दो इलेक्ट्रॉन कम से कम चाहिए, तो जिनमें इलेक्ट्रॉन युग्म की आवश्यकता होती है, तो एक तत्व अथवा यौगिक का, ठीक है, इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान कर उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं। उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं। तो चलिए अब इसमें देखते हैं हम, ठीक। अब जैसे में ले लीजिए, जैसे में इसमें एग्जाम्पल आ जाए, तो किसी यौगिकों को ले लीजिए, पहले दो यौगिकों की बात की जाए तो यहाँ पर दो यौगिक ले लीजिए, यौगिक या दो तत्व भी हो सकते हैं। जैसे देखो कार्बन मोनोऑक्साइड, आप लोग सुने होंगे कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि बहुत, ठीक है, ये गैस होती है, क्या होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो बंध बनता है इनके बीच में, वह उपसहसंयोजक बंध द्वारा बना होता है। या इसके अलावा दो हम यौगिकों की बात करें तो यहाँ पर जैसे NCl, ठीक है, NCl3 एंड इसी में है NCl3 और BF3, इसी में जोड़ दीजिए, तो यह भी जो तत्व है। अब जैसे देखो इसी में से एग्जांपल बता दे रहे हैं आपको, जैसा कि ये वाला कंपाउंड ले लीजिए आप, तो यहाँ पर देखो नाइट्रोजन के बायतम कोष में, जैसा कि आपको पता होगा 5 इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन के बाय कोष में 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक यहाँ पर पेयर है, 3 अनपेयर है। अब यहाँ पर ये Cl के साथ जुड़ जाएंगे, Cl यहाँ पर भी Cl, यहाँ पर भी Cl में, क्योंकि आप जानते हो एक ही इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर क्या होती है, कमी होती है, तो Cl अपना नाइट्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन लेकर के शेयरिंग कर लिया है। अब यहाँ पर जो ये लोन पेयर है, यहाँ पर इसका देखते हैं बोरॉन 1 2 3 हो गया, और यहाँ पर फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन का देखो इस प्रकार से, फ्लोरीन को भी एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, तो एक एक बंद करके ये बना लेगा। यहाँ पर भी फ्लोरीन, ये बन गया, फ्लोरीन जुड़ गया। और अब देखो ध्यान से, तो यह जो बोरान होता है, इस पर 2 इलेक्ट्रॉन यानी एक इलेक्ट्रॉन युग्म की कमी होती है। इलेक्ट्रॉन युग्म का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर देखो ये फ्लोरीन जो है, बोरान को देखोगे तो इसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बोरान के बाह्यतम कोष में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्लोरीन के साथ इसने साझेदारी की तो टोटल 6 हुआ, अभी भी 2 की कमी है। तो जो 2 की कमी है वो नाइट्रोजन की इस लोन पेयर को लेकर के इस कमी को वो पूरा करता है।
और इसको जो हम इस बंध को प्रदर्शित करते हैं तीर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो अब इसका देखो, अब इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया बोरान का, तो जो ये बंध बना इसी बंध को ही हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन या कोऑर्डिनेशन या उपसहसंयोजक बंध बोला जाता है। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इसी को बोला जाता है, इसी को कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बोला जाता है। या कार्बन मोनोऑक्साइड को अगर आप देखोगे तो ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में कुल टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, सॉरी इसके बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और जरूरत कितनी इलेक्ट्रॉन की होती है, 2 इलेक्ट्रॉन की होती है। और यहाँ पर कार्बन को देखोगे तो 1 2 3 4 ये हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, 2 तो इस प्रकार से यहाँ पर जुड़ गया, 2 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से जुड़ गया। तो इस कार्बन को देखो, अभी यहाँ पर इस कार्बन को देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हो पाया। अभी भी इसको 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो यह जो ऑक्सीजन है अपना लोन पेयर उठा करके इस कार्बन को दे देगा। तो इस कार्बन को उठा करके इसने अपना लोन पेयर इस कार्बन को दिया। तो अब जो यह बंध बना, इसी बंध को ये क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बोला जाता है। इसी बॉन्ड को ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहा जाता है। तो इस पूरे वीडियो में आपको 2 जो बॉन्ड के बारे में बताया गया, कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, आप लोगों को हमको लगता है अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो इसमें अगर कोई समस्या होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और हम आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं, कम से कम वीडियो को आप देखते हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तो ऐसे ही और भी वीडियोज हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो इसके लिए धन्यवाद। आप लोग जरूर चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। धन्यवाद।